कार्ड कर लेते मैम हैं। हाँ बोलो। एक क्वेश्चन है मैम, ये जो 4 ऑफ पेंटिकल्स है, जैसे इसने पैसे अपने सर पे, हाथ पे, दोनों पैर पे रख रखा है, तो इससे ये चीज भी आता है ना कि वो सिर्फ अपने ऊपर ही यूज करना चाह रहा है, अपने लिए ही रख रहा हम्म हम्म, है ना? बिल्कुल तो इसी बिल्कुल। वजह से ये इसी वजह से मैम, जो भी पॉइंट्स आपने बताए हैं वो वहीं से कहीं ना कहीं रिलेट हो रहे हैं, देखो ये दोनों उसी तरीके की। से बिल्कुल हो सकता है, जो आपने बोला वो भी 100% करेक्ट है। हो तो अपने पर ही रहा है ना, या तो आपके अपने ऊपर या आपके अपने हम्म। लोगों पर। आप दूसरों पर नहीं कर रहे। सेकंड सेकंड है मैम कि उस बंदे के पीछे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ी कॉलोनी है, काफी हम्म बिल्डिंग्स दिख रही है, राइट? तो मैम हम हम्म ये भी बोल सकते हैं कि उसके दिमाग में ये प्लानिंग भी है कि मैं इतना रिच हो जाऊं या इतनी पावर्स जो है वो ले लूं, ताकि से मैं इन सबके ऊपर रूल कर सकूं। मुझे ऐसा थोड़ा सा आया था। बिल्कुल बिल्कुल आता है, मेरे पास भी ये फीलिंग आई है। बट ये मुझे हर किसी के कार्ड हम्म में नहीं आती। फॉर हाँ, बट हम्म आपकी जो फीलिंग आ रही है एब्सोल्युटली करेक्ट है। एब्सोल्युटली करेक्ट हम्म। है। क्योंकि वो इतनी ऊंचाई पे खड़ा है ना, तो अपने आप को टॉप, तभी तो मैंने बोला ना कि अपने आप को राजा समझता है। उस जगह का, उस हम्म टेरिटरी का अपने आप को राजा समझता है, अपने मन में। कोई उसे मानता नहीं है, पर वो खुद अपने मन में ही खुद को राजा समझता है। हम्म। जी मैम। है ना? अब यहाँ पे हम्म सिंबलिज्म आप देखो, 5 ऑफ पेंटिकल्स में क्या दिख रहा है? बहुत कोल्ड एटमॉस्फेयर है, स्नोफॉल हो रही है। ठीक है, जो एक पर्सन है वो शैगी क्लोथ्स में है। ऐसे लग रहे हैं बहुत दुखी हैं, पुअर फैमिली है या बहुत ज्यादा गरीब टाइप के लोग हैं। और उसमें से एक जन थोड़ा सा डिसेबल्ड है, ठंडी में ठिठर रहे हैं। ठीक है। और पास में जो है वो चर्च है। अब ये सब चीजें क्या सिंबलाइज करती हैं? हम लेट्स गो थ्रू इट। Two people are walking through a snow of cold, dark night. They feel sick, हम्म poor, tired and hungry. अब ये क्या दिखाती है? हेल्थ इश्यूज को भी दिखाती है। क्लियर? अगर रीडिंग आएगी तो आप हम्म। बता सकते हो कि आपकी हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं। वन ऑफ देम इज ऑन अ मैम क्रचेस। अब इस पे दिख रहा है। यस मैम। क्या आप कुछ बोल रहे थे? हाँ मैम, क्योंकि से मैं आपको बोल रही थी कि मैम ये दोनों ऐसा दिखा भी रहे कि दोनों की हेल्थ अच्छी नहीं है। हम्म। वन ऑफ देम इज ऑन इसमें क्रचेस एंड शो भी हो रहा है। and other has a shawl over her head and अदर एज अ walking शॉल ओवर barefoot in the वॉकिंग snow. बेयरफुट इन द स्नो। हम्म। Indicates emotionally wounded and hardships. इमोशनली भी बहुत डाउन है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि उनको कोई सपोर्ट करने वाला है नहीं। ऐसा लगता है कभी कभी, मुझे ये भी फीलिंग आती है कि इनको किसी ने घर से निकाल दिया है। कोई सपोर्ट नहीं कर हम्म रहा, कोई घर में एंटर नहीं होने दे रहा। शायद ये इन्हीं का घर है, बट कोई घर में आने नहीं दे रहा। ओके। ऑल्सो रिप्रेजेंट्स दैट दे आर lacking बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। जिस तरह के वो है, क्योंकि इतनी ठंड में होने की वजह से भी, लेकिन इन्हें अपने घर के अंदर होना चाहिए, काफी वूलन क्लोथ्स में होना चाहिए, बट इन स्पाइट ऑफ दैट दे डू नॉट हैव अ प्रॉपर क्लोथ्स ऑल्सो। ब्लैक वॉल इन द बैकग्राउंड विद अ स्टेन ग्लास विंडो विद 5 पेंटिकल्स। ये क्या सजेस्ट कर रही है? क्योंकि 5 पेंटिकल्स चर्च को भी डिनोट करती है, किसी तरह का होली प्लेस भी डिनोट करता है। मैम वो कैसे? ये मैं आपको, अगर मैं इससे कनेक्ट करूँ ना, तो ये आपको, ये 5 जो नंबर है ना, ये बैलेंस का नंबर है। बैलेंस का 5 रूल्ड बाय हम्म। मरकरी। और ये बैलेंस का, और चर्च में ना कुछ ऐसे ही बने होते हैं। आई एम नॉट वेरी श्योर ऑन दिस, बट ये मैंने सुना है कहीं पर, क्योंकि मैं कभी चर्च नहीं गई तो मुझे इतना आइडिया नहीं है। बट लेकिन वहां पर चर्च में कुछ इस तरह के पेंटिकल्स 5 को बहुत महत्व दिया जाता है। सजेस्ट चर्च मैम ऑफ मैंने सम काइंड, या फिर कोई होली प्लेस। ओके। पंच तत्व बोलते हैं ना हम, जैसे पंच तत्व हो गए। हाँ। अगर हम हिंदी माइथोलॉजी, वी विल नॉट गो इनटू चर्च। हम हिंदी माइथोलॉजी में हम पंच तत्वों को मिलाकर हम एक इंसान या एक कोई भी चीज बनती है, राइट? तो वो कौन हम्म। करता है? वो कोई डिवाइन ही करता है। कैन वी मेक 5 चीजें बना के कुछ भी?
दैट्स वाई। नहीं तो मैम, नहीं कर सकते। इसीलिए आई थिंक दैट इज द रीजन। बाकी इसके ऊपर मैं ज्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि आई सीरियसली डोंट नो, ओके मैम, ओके। है ना। दिस इंडिकेट्स हम्म। होप, फेथ एंड स्पिरिचुअल सपोर्ट ऑल्सो। क्लियर हम्म। कि भाई मुझे डिवाइन पे हम्म। सपोर्ट है कि भाई भगवान के भरोसे निकल लिए घर से। बट दे फेल टू नोटिस दैट कंटिन्यू वॉकिंग दिस इंडिकेट्स निग्लेक्टिंग योर नीड्स। क्लियर है। हम्म। प्रेजेंट पोजीशन में ये आपको दिखाता है कि अभी आप जिस जर्नी में हो उसमें काफी मुश्किलें आ रही हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई साथ नहीं देता, आप बहुत ज्यादा अकेले हो, बहुत असहाय हो, आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। आप आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ मेरी लाइफ में कोई है नहीं जो जो जेन्युइनली मेरी केयर करे, जो मुझे संभाले, या मेरी जिसको मेरी वैल्यू हो। ऐसा आपको फील नहीं, मतलब हम्म। ऐसा उस पर्सन को, वो क्लाइंट को फील नहीं हो रहा है। और उसको ये फियर होता है कि अगर हम्म। मैं कुछ बोलूंगा और मैं कुछ करूंगा ना तो मुझे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, मेरी मेरी हम्म। ओपिनियन की, मेरी चीजों की। कितनी बार ऐसा होता, मैं नहीं बोल रहा बाबा, पापा से मेरे को डांट पड़ जाएगी, होता है ना, फियर ऑफ रिजेक्शन। हम्म। सजेस्ट योर हम्म। क्लाइंट दैट इट्स टाइम टू swallow योर प्राइड। इतना ज्यादा अपना एटीट्यूड मत रखो, इतना ईगो मत रखो। और अगर आपको जरूरत है तो झुक जाओ और हेल्प मांग लो, क्या फर्क पड़ता है। समटाइम्स वी आस्क ना, कि होता है कितनी बार फैमिलीज में भी कि मुझे क्या चाहिए समझ जाओ। हम्म। वी डोंट से इट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जो चाहिए वो बोल दो। दे आर देयर टू सपोर्ट यू। इंडिकेट्स ब्लॉकेज पोजीशन में आ जाता है। इट इंडिकेट्स दैट यू आर सो मच इन्वॉल्व इन योर सिचुएशन दैट यू कांट सी योर वे फॉरवर्ड। मतलब इस सिचुएशन में अपने आप को स्टक रख दिया है कि नहीं, मेरे को तो कोई हेल्प ही नहीं करता, मुझे कोई समझता ही नहीं, कोई सपोर्ट ही नहीं करता। और ये बोल बोल के बोल, वो विक्टिम कार्ड होता है ना, ये वो ही वापस से विक्टिम कार्ड जैसा ही, कि उसी चीज को 10 ऑफ बार बार, स्वॉर्ड्स। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, बार 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 हम्म। बार बोलना, अच्छा, ये। है ना। यू आर हम्म। अंडर हम्म। कॉन्स्टेंट फियर दैट यू विल लूज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। नो वन इज देयर टू हम्म। सपोर्ट यू, ये आपका ब्लॉकेज है। तो इस टाइम आपको अपने क्लाइंट को ये सजेस्ट करना है कि ये सारे नेगेटिव थॉट्स अपने गिव अप कर दो, और बस मैनिफेस्ट करो कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और जो आपको नहीं चाहिए, जो वो नहीं होगा, जस्ट मैनिफेस्ट दैट वे, जो चाहिए वही होगा। और उनके जो थॉट्स हैं उनको पॉजिटिव डायरेक्शन में, मैंने उस टाइम उनको दे दो, आप ग्रैटिट्यूड दे दो, अफर्मेशंस दे दो, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स बता दो। ये सब चीजों से उनको हेल्प करो। फ्यूचर पोजीशन में आ जाता है तो बोल उनको थोड़ा सा सावधान देना है, क्योंकि ये एक तरीके का वार्निंग कार्ड भी है। तो उसमें उनको बोलना है कि ये कार्ड देख के डरना नहीं है। स्ट्रगल्स आएंगे, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, पर डरना नहीं। भरोसा मत खोना, ना तो अपने ऊपर ना डिवाइन के ऊपर। पर जो भी ऑब्स्टिकल्स आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, वो ओवरकम हो जाएंगे। और हो सकता है अभी के मुताबिक आपका आगे वाला फ्यूचर जो है, आने वाला टाइम जो है, वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो, स्ट्रगलिंग हो। पर आप इतना इम्पोर्टेंट अपना कुछ लूज नहीं कर लोगे, है ना। थोड़ा सा लेफ्ट आउट फील हम्म। कर सकते हो, थोड़ा सा डी वैल्यू फील कर सकते हो, पर इतना कोई भारी नुकसान टाइप का नहीं दिखेगा। क्योंकि अगेन इट इज अ 5 नंबर, तो बैलेंस बना के चलेगा, हम्म। है ना। हम्म। हो सकता है कि थोड़ा सा पैसा वेस्ट हो जाए, ऐसा नहीं कि सारी की सारी संपत्ति वेस्ट हो जाएगी, काइंड ऑफ। ask them to take हम्म। help which is available to them because for it's a limited period of time। तो उस समय किसी से हेल्प मांग लो और अपना जो समय है वो काट लेना। इतना अपने लिए नेगेटिव मत सोचना। लव एंड रिलेशनशिप में बहुत क्लियरली ये दिखाता है, वॉक अवे है, ब्रेकअप है, डिवोर्स है, रिजेक्शन है। लव रिलेशनशिप में ये कार्ड बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसका मतलब ये है कि सामने आपका पार्टनर जो है वो आपको वैल्यू नहीं दे रहा, आपको रिजेक्ट कर दिया। अगर आप प्यार लेके गए हो तो आपके प्यार को ऑनर नहीं किया,
ठीक है, आपका जो कनेक्शन है वो अच्छा नहीं है। अगर आप उनके पास जाने का सोच रहे हो कि मैं उनसे शादी कर लूं या मैं प्रपोज कर लूं, तो इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। हाई चांसेस है कि वो यस मैम। रिजेक्ट हो जाए। पर इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ रिजेक्ट हो गया तो फ्यूचर में हर जगह रिजेक्ट होता जाएगा, तो जस्ट मूव ऑन। उस चीजों को अपने ऊपर लेकर नहीं चलना है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, सजेस्ट योर क्लाइंट दैट देयर इज नॉट ओनली वन पर्सन लेफ्ट इन द होल वर्ल्ड विथ whom he can have a soul level and a happy relationship। मैंने लिखा भी है क्योंकि मैंने ये कभी क्लाइंट को सजेस्ट भी किया था कि दुनिया में एक ही नहीं है, आगे बढ़ो। फॉर सिंगल्स indicates that you are feeling rejected, शायद इट इज अ वन साइडेड लव, और समवन यू हैव एन आई ऑन। या तो आप किसी को पसंद करते हो, वो सेम आपके लिए फील नहीं करता, तो आप थोड़ा सा, मतलब आप कैसा फील करोगे, आप बुरा फील करोगे। बट क्योंकि आप कोई रिलेशनशिप में नहीं हो, तो आपकी लाइफ तबाह नहीं होने वाली, राइट। वो जो थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स में होने वाली थी, या उस टाइप का नहीं है, वो फीलिंग नहीं आ रही कि ऑलरेडी अ कपल और तीसरे ने आ गया, काइंड ऑफ। करियर एंड रिलेशनशिप रीडिंग में वही चैलेंजेस आएंगे, हार्डशिप्स आएगी, वर्क रिलेटेड ट्रबल्स आएंगे, डिफिकल्ट टाइम होगा वर्क में, हो सकता है एटमॉस्फेयर खराब हो, कलीग्स आपसे अच्छे से बात नहीं करें, बॉस से बहुत डांट पड़ जाए, मेंटर आपको डांटता रहे या आपके काम को पसंद ना करे, क्वालिटी बोले कि आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो ये आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर सकती है। तो उस टाइम आपको क्लाइंट को बोलना है कि आप चाहो तो अपनी जॉब क्विट भी कर सकते हो, बट हम तो यही कहेंगे कि ये एक छोटा सा टाइम है जो चला जाएगा। अगर आप वाकई में चाहते हो क्विट करना, देन इट्स योर डिसीजन, बट दिस इज अ टेम्पररी प्रॉब्लम, इट विल सून पास। Definitely no, because of worry, poverty, setbacks, and all associated with this card. Okay? Done? हमारे 40 कार्ड्स कंप्लीट नहीं, 35 कार्ड्स कंप्लीट हो गए। और नेक्स्ट सैटरडे करनी है ना आपकी, कल करनी है? मैम कल करना चाहते हो आप कर लीजिए भले। नहीं, कल पॉसिबल नहीं है।